आपने ये मेंशन किया था कि जो सूक्ष्म शरीर है वो असल में बाहर है। तो अभी तक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर शरीर एक मंदिर है तो उसमें आत्मा या सूक्ष्म शरीर निवास करता है। तो कृपया इस चीज़ को थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कृपा करें कि बाहर भी किस प्रकार से। ठीक, समझाने से बात नहीं बनेगी, लेकिन अनुभव करने से बिल्कुल बन जाएगी। आज हम जो प्रयोग करेंगे वह उसी दिशा में आपको प्रेरित करेगा। उस सूक्ष्म काया के अनुभव में आप पहुंच जाएंगे। स्थूल काया से संबंध दूर हो जाएगा, मिट नहीं जाता। ऐसा लगता है कि स्थूल काया एक माटी का पुतला बैठा हुआ है, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे अलग हूं, पृथक हूं, और दूर से इसे ऐसे जान रहा हूं जैसे किसी अन्य को जानता हूं। तो अपना शरीर भी वास्तव में अपना नहीं है, वह भी पराया ही है। इस जगत में अपना कुछ हो नहीं सकता। यह अन्नमय कोश भोजन से निर्मित, यह भी उतना ही दूसरा है जितना कि कोई अन्य दूसरा है। किंतु सामान्यतः हमारी धारणा, जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि हम शरीर के भीतर हैं, एक विपरीत धारणा मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा होना बड़ा है, शरीर छोटा है। हाँ, ऐसा समझे हम बड़े हैं, और हमारे कांटेक्ट फील्ड्स जिनको हम चक्र कहते हैं सूक्ष्म शरीर के, वे 7 कांटेक्ट फील्ड्स हैं जहां से चेतना की ऊर्जा इस फिजिकल बॉडी को मिल रही है, और यह फिजिकल बॉडी जीवित है। आजकल इंडक्शन वाले हीटर आने लगे, चाय बनाने के उपकरण आने लगे, पानी गर्म करने के उपकरण आने लगे। इससे समझना आसान हो जाएगा। पूरा सिस्टम बाहर है, उस बर्तन के भीतर कुछ भी नहीं है। केवल इंडक्शन के द्वारा वेव्स प्रेरित हो गई उसमें, और गर्मी पैदा हो गई, वो पानी खोलने लगा। सामान्यतः हमारी धारणा है कि इस बर्तन के अंदर कुछ होना चाहिए जो इसको खोला रहा है। बाहर से भी खोल सकता है। कुछ सालों पहले तक पानी गर्म करने के हीटर आते थे, रॉड जैसे, हीटिंग रॉड, जिसको हमने बाल्टी में डाल दिया, बिजली ऑन कर दी, वो बाल्टी के भीतर से पानी को खोला रही थी। हमारी धारणा कुछ वैसी है, क्योंकि इंडक्शन वाली चीज तो अभी नई आई है। ऐसी हम कल्पना पहले कर भी नहीं सकते थे कि दूर से कोई चीज प्रभावित कर सकती है। आपके हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया में कितनी मोबाइल तरंगे हैं, आप जिससे चाहो उससे कनेक्ट कर लो। पूरे विश्व में जितने हजारों रेडियो बज रहे हैं, आप अपने मोबाइल से सुन सकते हैं, कोई सा भी। जितने टेलीविजन चल रहे हैं, कोई सा भी स्टेशन आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कितनी इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, सब कुछ अवेलेबल है। हमें दिख तो नहीं रही हमारे आसपास, कहीं अदृश्य है, लेकिन हम जिससे कनेक्ट करना चाहेंगे हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अब यह उपमा समझना आसान है कि वो जो दिव्य ऊर्जा है, चेतना है, परमात्मा है, वह चारों ओर है, सब तरफ है। और इसलिए उसको फिर अपना कहना भी ठीक नहीं। अरबों मोबाइल हैं दुनिया में, और वो सबके लिए अवेलेबल है समान रूप से, और जिसको जो चाहिए उसमें से खींच ले। इस बात को समझने से हमें एक और बात, अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है कि हम जो खींच रहे हैं
वो हमारा निर्णय है। आपने एक विशेष रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन लगाया, ये आपका निर्णय था। फिर आपको उस प्रकार की ही चीजें मिलने लगेंगी देखने को जो आपने चाही थी। इसका ये मतलब नहीं है कि यही सब कुछ है, इसके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन आपको वही मिलेगा जिसके प्रति आपने ट्यूनिंग बिठा ली है। एक आदमी ने क्रोध से ट्यूनिंग बिठा ली है, पूरा अस्तित्व उसको क्रोधित होने में मदद करेगा। यह आदमी बिल्कुल महाक्रोधी बन सकता है, शैतान बन सकता है, दुष्ट बन सकता है, अपराधी बन सकता है। और हम कहेंगे परमात्मा तू यह सब देख रहा है, इसको बदलता क्यों नहीं? नहीं, परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। इसने यही चाहा था, क्रोध और हिंसा और अपराध, इसने ट्यूनिंग बिठा ली थी उससे। परमात्मा महाकरुणावान है, तुम जो मांगोगे वही मिल जाएगा। इसको यही मिल गया। किसी ने अपने हृदय को प्रेम और करुणा से ट्यून किया था, सद्भाव से भरने का प्रयोग किया था, उसके पास सद्भावनाओं का भंडार आ जाएगा। उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अस्तित्व की तरफ से सब कुछ मिलने को तैयार है। तुम क्या लेने के योग्य हो, क्या लेना चाहते हो, ये तुम्हारा निर्णय है। जब यह बात हमें समझ में आती है तब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती कि अरे मेरे जीवन का निर्णायक मैं हूं, और वो जो चैतन्य है वो मुझे हर प्रकार से मदद करेगा। उसकी तरफ से अच्छे बुरे का, शुभ अशुभ का, पाप पुण्य का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये निर्णय मेरा है, मैं क्या होना चाहता हूं। यह उपमा ज्यादा आसान होगी समझना। जमीन में हम भांति भांति के बीज बो देते हैं। वो छोटे छोटे से बीज हमें अनुमान भी नहीं कि इनके भीतर क्या पोटेंशियल संभावना छिपी है, लेकिन वो पता तब चलती है जब उनका अंकुरण हो जाए, वो बड़े हो जाएं, फूल आ जाएं, फल आ जाएं। सालों लगेंगे इसमें, लेकिन तब हमें पता चलता है कि आम के वृक्ष में मीठे फल लग रहे हैं और करेले के वृक्ष में कड़वे करेले लग रहे हैं। और कोई कांटे वाला पौधा, उसमें कांटे ही कांटे हैं बबूल के। कोई फूलों वाला पौधा है, अद्भुत फूल खिले हैं चांदनी के। एक ही मट्टी, एक ही पानी, एक ही माली, एक ही सूरज की धूप, सब में वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है। सब में वही वायुमंडल सांस दे रहा है। फिर ये इतने भिन्न भिन्न कैसे हो गए? क्योंकि इनके बीज में वह संभावना छिपी थी कि वो जमीन से क्या लेंगे। जमीन में तो सब कुछ है, हवाओं में सब कुछ है, सूरज तो सब कुछ दान कर रहा है, लेकिन कोई पौधा क्या ले पाएगा और क्या हो जाएगा, ये उस पर निर्भर है। वो फूल उगाना चाहता तो फूल उग जाएंगे, वो कांटे निकालना चाहता तो कांटे निकल आएंगे। वो मीठा, कड़वा, खट्टा, जो होना चाहता है वैसा हो जाएगा। मजे की बात है, एक जमीन, एक हवा, एक पानी, एक सूरज, एक शाही खाद सब में डाला गया। वो सब इतने भिन्न भिन्न हो गए। इन 8 अरब मनुष्यों में भी देखो जरा गौर से, सब कैसे अलग अलग हो गए हैं। अब तुम जमीन से नहीं कह सकते कि मुझ में इतने कांटे क्यों। जमीन क्या करेगी? जमीन ने तो सपोर्ट किया। तुम जो होना चाहते थे उसमें सपोर्ट किया। तो हमें अपनी संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति बदलनी होगी। हमने कुछ गलत ट्यूनिंग बिठा ली है, वहां से अपनी सुई खिसकानी होगी
और सही ट्यूनिंग कहां बिठानी है वो जरा बुद्धिमानी पूर्वक खोजना होगा। पुनः दोहरा दूं, आप इस धारणा में पड़ें, डूबें, उसको आत्मसात करें कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, वह शरीर के इर्द गिर्द है। ये 7 मुख्य कांटेक्ट फील्ड से जहां से इंडक्शन हो रहा है, इस शरीर को ऊर्जा मिल रही है, शरीर का जीवन चल रहा है। ये तो समझाने की बात हो गई, उपमा की बात हो गई। असली चीज तो अनुभव से आएगी।